मुंबई में रजक समाज की केंद्रीय संस्था रजक महासंघ मुंबई की विगत 28 अगस्त को कांदिवली पूर्व स्थित बंगला नंबर 2 प्रीति विहार को ऑफ हाउसिंग सोसाइटी में संपन्न हुई कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष पद पर श्री राममिलन कनौजिया और कार्यकारी अध्यक्ष पद पर श्री शंकर विद्याधीन रजक की नियुक्ति की गई। मालूम हो कि जुलाई महीने में रजक समाज गौरव अध्यक्ष श्री टी राम का निधन हो गया था, जिसके बाद अध्यक्ष पद रिक्त था। अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के बाद श्री राममिलन कनौजिया ने कहा कि आगामी दिनों में मुंबई व आसपास की सभी संस्थाओं के पास जाकर उनके पदाधिकारियों से मिलकर समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उनकी नियुक्ति पर कोषाध्यक्ष श्री दशरथ कनौजिया, महासचिव श्री जितेंद्र कनौजिया, श्री मोतीलाल कनौजिया, श्रीमती लक्ष्मी कनौजिया, श्रीमती माया कनौजिया, श्रीमती नगीना कनौजिया सहित काफी लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है और विश्वास जताया है कि उनके नेतृत्व में मुंबई रजक समाज की एकता में मजबूती आएगी, समाज कार्य में नई ऊर्जा का संचार होगा। राममिलन कनौजिया जब अध्यक्ष बनाए गए तो उनका पद खाली हो गया कार्यकारी अध्यक्ष का, तो उस पद पर शंकर भाई की नियुक्ति हुई है। आज के मीटिंग का उद्देश्य नए अध्यक्ष का चुनाव करना था और नए कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव करना था। पिछले जुलाई महीने में अध्यक्ष श्री टी राम साहब का निधन होने के बाद पद खाली था, तो इसके लिए आज चुनाव कराया गया, जिसमें श्री राममिलन कनौजिया को रजक महासंघ मुंबई का अध्यक्ष और श्री शंकर विद्याधीन रजक को रजक महासंघ मुंबई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? चुनाव प्रक्रिया में इस तरह से होता है कि सबसे पहले तो लोगों से इच्छा पूछी जाती है कि कौन इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए। अगर उसमें से किसी ने अपनी सहमति नहीं दी और किसी एक नाम पर सहमति बनती है तो उनके नाम का प्रस्ताव रखा जाता है और उनके नाम पे फिर किसी के मार्फत अनुमोदन किया जाता है। उसके बाद सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो श्री राममिलन कनौजिया का चुनाव इसी तरीके से संपन्न हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? आज लोगों ने सर्वसम्मत से हमें रजक महासंघ का अध्यक्ष चुना है। मैं अपने सभी सहयोगियों, सभी संस्था के पदाधिकारीगण और सदस्य सभी लोगों का मैं धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि इस योग्य मुझे समझा गया कि स्वर्गीय टी राम जो हमारे समाज के गौरव, हमारे आजीवन अध्यक्ष रहे हमारी संस्था के, उनके सहयोगी के रूप में मुझे इतना काम करने का उनका जो अनुभव है उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और आगे उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो विजन्स थे, उनको मैं रजक महासंघ के द्वारा, चूँकि अब मुझे वो जिम्मेदारी दी गई है, तो उनकी जो नीतियां थी, उनकी जो सोच थी, उनको हमें सभी लोगों के सहयोग से, हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं माननीय दशरथ कनौजिया जी हैं, हमारे कार्याध्यक्ष श्री शंकर वी रजक साहब हैं, हमारे राजेश कनौजिया जी हैं, रमेश कनौजिया जी हैं, रामजीत कनौजिया जी हैं, राम स्वरूप हैं, विश्वनाथ कनौजिया जी हैं, विजय कनौजिया जी हैं, रामदीन निर्मल हैं, अवध बिहारी निर्मल, राजकुमार कनौजिया जी, डॉक्टर राम आश्रय, अशोक कनौजिया जी, सुजीत कनौजिया जी, सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा और सभी से अपेक्षा रखूंगा कि जो भी रजक महासंघ की जो नीति है, रजक महासंघ जो बनाया गया था हमारी बॉम्बे की सभी संस्थाओं को एकजुट रखने के, एक समन्वय बनाने की, कि एक प्लेटफॉर्म पे काम करो, उसमें हम लोग काफ़ी सफल हुए। बीच में ये 2-3 साल जो लॉकडाउन की वजह से सब काफ़ी सामाजिक कार्यों में डिस्टर्ब रहा, इसलिए अब उस पर एक नए सिरे से और नए हिसाब से फिर से काम शुरू करने की हमारी योजना है। और सबसे पहले हमारी योजना ये है कि हम हर संस्था के पास जाके उनके विचार और आगे संस्था का कैसे विकास हो, इस बाबत चर्चा करके आगे की प्रोग्राम की तैयारी की जाएगी। रजक महासंघ से लोग कैसे जुड़े हैं? रजक महासंघ ये 2007 में जो सभी संस्थाएं हैं बम्बई को, इसको साथ में एक प्रोग्राम करने के लिए बनाया गया था और उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सफल भी हुए थे, क्योंकि रजक संत गाडगे जयंती महोत्सव का सफल आयोजन अगर बम्बई में शुरुआत की है तो वो रजक महासंघ ने किया है।
और इसमें हमारी सभी संस्थाओं ने सहयोग दिया था। उस वक्त बीच में ये 2-4 सालों से जो डिस्टर्बेंस चल रहा था, इसकी वजह से हमारे कार्यों में बहुत सारी बाधाएं आई है, लेकिन हम नए सिरे से फिर से सभी लोगों को, सभी संस्थाओं को साथ लेके इसमें काम शुरू करने की अभी हमारी योजना है। कहना चाहते हैं आप? आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत हमें खुशी हुई कि हमारे सारे संस्था के लोग आए हुए हैं और सब लोग ने आके आज हमारी माननीय जी राम मिलन जी का नियुक्त किया गया, अध्यक्ष जी का पद दिया गया और कार्याध्यक्ष का पद दिया गया शंकर भाई को। और हमारे जीतू कनौजिया तो पहले से ही हैं रजक महासंघ में, और ऐसी संस्था मजबूतियाँ से चलाते रहें और एकजुटता बनाते रहें, सारे संस्था को मिला जुला के काम करें, क्योंकि संस्था अगर मिलजुल के काम करेगी तो कुछ काम अच्छा होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ, आज हमारे राम मिलन भाई को बहुत बहुत बधाई हो। अध्यक्ष जी नया नियुक्त बनाया गया, ये खुशी की बात है। धन्यवाद। मैं पहले अध्यक्ष जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, और हमारे समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि आगे आए, और हमारे समाज का विजन है कि हम गरीब, असहाय, बीमार आदि लोगों को सहयोग करें, सपोर्ट करें, और हम आगे ले जाएं कि जो भी संस्थाएं हैं, जितनी संस्था हमारे रजक महासंघ की तरफ है, बम्बई में है, हम सबको एकजुट करके एक साथ मिल के लेके चले। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम अपना नवनियुक्त अध्यक्ष श्री राम मिलन कनौजिया और कार्याध्यक्ष श्री शंकर विद्याधीन रजक को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और सभी लोगों ने मिलजुल कर उनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष का यहाँ पर वो हुआ, इलेक्शन हुआ। और मैं चाहता हूं कि जो भी टी राम जी के जो सपने अधूरे रह गए हैं, वो सपने हमारे नए अध्यक्ष और जो नई कार्यकारिणी जो भी है सब मिल के, और जो भी संस्थाएं हैं बम्बई की, सब मिल कर के उनके सपनों को पूरा करेंगी, और जो भी अधूरे कार्य रह गए हैं उनको वो पूरा होगा, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम रजक महासंघ में राम मिलन जी को अध्यक्ष के तौर पर चुना गया और शंकर विद्याधीन रजक इनको कार्याध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये दोनों लोगों को मेरी ओर से और मेरी संगठन कनौजिया युवा शक्ति फाउंडेशन की ओर से मैं बधाई देता हूं। और यहाँ पर आने के बाद में रजक महासंघ की ओर से होने वाली जो पहल समाज के लिए, जो उद्देश्य उनके, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरी इच्छा है कि रजक महासंघ जिस प्रकार कई वर्षों से काम कर रही है, आगे भी इस प्रकार का काम करेगी और समाज को एकत्रित करने में बहुत बड़ा अपना योगदान देगी। धन्यवाद। संघ की जो आज मीटिंग यहाँ पे आयोजित की थी, उसमें का खास उद्देश्य ये था कि अध्यक्ष का चुनाव, तो मुंबई की जितनी भी संस्था थी उनके सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण सभी आए थे, और इलेक्शन की प्रक्रिया के रूप में राम मिलन जी का नाम प्रपोज किया गया, और बहुमत और सभी एक मत से उनके नाम की घोषणा करते हुए उन्हें अध्यक्ष पद दिया गया। और उनका जो पोस्ट कार्याध्यक्ष का वैकेंट हुआ था, उसके जगह पे शंकर भाई का नाम प्रपोज हुआ। हम सभी संस्था के तरफ से हम उन्हें हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं, और आशा रखते हैं कि टी राम साहब के जो अधूरे कार्य है उसे वो आगे ले जाएंगे, और जैसे अभी निर्णय हुआ है सभी संस्था को एकजुट करने का, उस पर भी कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी संस्था एकजुट होकर आगे का कार्य करेगी। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जो सपने पूरे अधूरे रह गए हैं वो पूरा करने का कार्य मेरे दादा लोग जो अभी जिनकी नियुक्ति हुई है वो करेंगे, और हमारे संगठन के जो भी काम अभी अधूरा रह गया है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। और उसी के साथ में जितने भी अभी अधूरे जो संघ छूटे हुए हैं, जिनसे अभी हमको जाके मिलना है, और भी हमें हमारा संगठन आगे बढ़ाने में जो भी मदद होगा वो मेरे दादा लोग अभी मिलके करेंगे। और दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ।
कि चुने गए, जिसका नाम राम मिलन कनौजिया है, उनको हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। और शंकर विद्यादीन कार्याध्यक्ष बने, उनको भी बधाई दे रहा हूँ। ये सब मिलजुल के संस्था को लेके खूब अच्छी तरह से आगे बढ़ें।